अच्छा, तो आपको भी ये लगता है कि जो ग्रह नक्षत्र हैं वो करोड़ों करोड़ों मील दूर हैं हमसे और वहाँ कहीं आकाश में रह के इतना दूर से हमें प्रभावित कर रहे हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगी, इसे ध्यान से सुनिए। ये आपके बहुत काम आएगा, आपको आपके बच्चों को समझाने में भी काम आएगा कि किस तरीके से प्लैनेट मनुष्य को प्रभावित करते हैं। देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, बहुत अच्छे खगोल शास्त्री भी थे और बहुत अच्छे ज्योतिष के आचार्य भी थे। लेकिन क्या आपको लगता है पूर्व इन्होंने बिना किसी यंत्र के, बिना अच्छे जब विकास ही नहीं हुआ था तो किस प्रकार ये पृथ्वी से विमान या यान के बिना वहाँ पहुँचे? और क्या सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर काट के उन्होंने उसकी गति और स्थिति का पता लगाया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छे योगी हुआ करते थे, उन्हें दिव्य योग प्राप्त था, है ना? वो मानव से महामानव की श्रेणी में आ गए थे योग के बल पर। और योग के बल पर और जो उनकी इनर जर्नी थी उसी में उन्होंने एक चमत्कार पाया। ये जो ग्रह हैं जिन्हें हम 7 ग्रह कह रहे हैं, ये सातों ग्रह मनुष्य के शरीर में ही अवस्थित है। जिस तरीके से आजकल लोग हीलिंग से बहुत परिचित हो गए हैं तो वो ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र, जो मेजर चक्र है वो 7 चक्र हैं, वो अवस्थित है। लाइक सहस्त्रार चक्र, थॉट चक्र, बेसिक चक्र, इस तरीके से 7 चक्र अवस्थित है। ठीक इसी तरीके से मनुष्य के शरीर के अंदर ही ये ग्रह स्थित हैं। और जो हमारे योगी थे उन्होंने ध्यानस्थ होकर दिव्य योग के द्वारा हमारे शरीर की इनर जर्नी की और इस अंतर यात्रा में उन्होंने ये पाया कि ये सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति हमारे अंदर है। और योग के बल पे इन्होंने इनकी गतियाँ जानी, इनके कक्षा स्थल जाने, इनके व्रत की धुरी जानी कि किस प्रकार ये इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं और एक दूसरे से युति बना के भी कर रहे हैं। इनका एक दूसरे पे प्रभाव क्या है और इनका अकेला प्रभाव क्या पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे मनस पर और हमारी आत्मा पर। जब इन्होंने ये शरीर के अंदर ये सब जान लिया तो इन्होंने ये पाया कि जो व्यवस्था हमारे अंदर है ठीक वही व्यवस्था उसी नियमों के आधार पर आकाश में भी है। यानी जो ग्रह वहाँ स्थित है वो ग्रह यहाँ भी स्थित है। और हमारे ऋषियों ने यहाँ की यात्रा जानी, उसके बल पे उन्होंने ये सिद्धांत दिए कि इस तरीके से सूर्य है, इस तरीके से चंद्रमा है, बुध है, ये आपस में इतनी दूरी पे है, किस तरीके से अपनी एक्सिस पे घूमते हैं, किस तरीके से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्या इनका आपस में संबंध है, क्या इनका इंडिविजुअल संबंध है, क्या इनका फलाफल है, राइट? तो ये इस तरीके से संभव हुआ। अब जिन लोगों को ये लगता है कि आकाश के पिंड, ग्रह, नक्षत्र हमें वहाँ रह के यहाँ प्रभावित कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। लेकिन इसलिए कर पाते हैं वो क्योंकि उनकी प्रतिलिपि हमारे अंदर है। और बहुत से जो पाश्चात्य दार्शनिक हुए, बहुत से जो वेस्टर्न के विद्वान हुए, जैसे प्लेटो, स्पिनोजा, लाइबनिट्स, इन्होंने देकार्ते, इन्होंने तो ये सिद्धांत भी दिया कि जो प्रतिलिपि है वो ऊपर के नक्षत्र हमारी हैं। या किसी ने ये भी कहा, जैसे देकार्ते ने ये कहा कि हमारे अंदर उनकी प्रतिलिपि है। तो ये अभी तय नहीं हुआ उन विद्वानों में कि कॉपी कौन किसकी है, ऊपर वाले हमारे अंदर शरीर के अंदर स्थित ग्रहों की कॉपी है या हमारे शरीर के अंदर स्थित जो ग्रह है वो ऊपर वाले ग्रहों की कॉपी है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि बहुत क्लियर थे इस बात। उन्होंने ये जाना कि हमारे ग्रह नक्षत्र या व्यक्ति का व्यक्तित्व उन ग्रह नक्षत्रों जो ऊपर है सौर जगत में उनको प्रभावित करता है और सौर जगत के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो हमें यहाँ पृथ्वी पे रह के प्रभावित करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि दोनों इनर सौर जगत और आउटर सौर जगत दोनों एक ही नियमों पर, एक ही सिद्धांतों पर काम करते हैं। अब इसे और क्लियर करती हूँ आपके लिए
तब आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे ग्रह नक्षत्र मनुष्य को प्रभावित कर रहे हैं। ये हमने जान लिया कि किस तरीके से हमारे आचार्यों ने, हमारे गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ऋषि मुनियों ने ये पता लगाया कि भाई हमारे अंदर भी ग्रह हैं और उनके जो नियम हैं ठीक वही ऊपर के ग्रह नियम फॉलो कर रहे हैं। अब एक काम कीजिए, मानिए ये हमारा बॉडी है, शरीर है, इसको मुख्य एक बार 12 भागों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मस्तक हो गया, मुख हो गया, वक्षस्थल, हृदय, उदर, है ना, कटी, लिंग, इस तरीके से एक बार पैर तक इसको 12 भागों में बांट लेते हैं। ठीक यही 12 भाग हमारी 12 राशियों को इंगित करते हैं। जैसे हमारी पहली राशि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां, और यही जो 12 राशियां हैं ये हमारे 7 ग्रहों के कक्षावृत्त को इंगित कर रही है। जो ग्रह हैं उनके कक्षावृत्त भी यही हैं। और ये जो कक्षावृत्त जो हमारे शरीर के अंदर स्थित है ग्रहों के, और जिन नियमों के आधार पे ये इनमें घूमते हैं, ठीक उन्हीं नियमों के आधार पे ऊपर के ग्रह नक्षत्र भी अपनी कक्षावृत्तों में घूम रहे हैं और अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं। यानी अब ये बहुत आसान हो गया ये जानना, ये समझना। दूसरा, ये जो ग्रह हैं ये मनुष्य के किन चीज़ों पे कौन सा ग्रह अपना अधिकार कर रहा है। तो इनमें से जो सबसे प्रधान ग्रह है सूर्य, ये मनुष्य की आत्मा को इंगित कर रहा है। चंद्रमा मन को इंगित कर रहा है। बुध वाणी को इंगित कर रहा है। मंगल धैर्य, साहस को इंगित कर रहा है। और गुरु विवेक शक्ति को इंगित कर रहा है। शनि हमारी इनर या चेतना को इंगित कर रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि ये जो ग्रह हैं ये किस तरीके से, अब कौन सा शरीर का ऐसा क्षेत्र है जिसको ये इंगित करेंगे, या इसके द्वारा शरीर के किस भाग का या मनुष्य की किस समस्या का फलाफल किया जाएगा, वो भी इनके द्वारा ही किया जाएगा। जैसे इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, जो मनुष्य की पर्सनैलिटी है उसको 2 भागों में बांट लेते हैं हम, हमारे व्यक्तित्व को। ऐसा करते हैं, एक हमारा आउटर पर्सनैलिटी, दूसरा हमारा इनर पर्सनैलिटी। तो जो मनुष्य की आउटर पर्सनैलिटी को जो ग्रह इंगित करेंगे या उसका जो फलाफल करेंगे, उनमें सबसे पहले आता है बृहस्पति, गुरु, उसके बाद में आता है मंगल, और तीसरा चंद्रमा। ये तीनों आउटर पर्सनैलिटी को इंगित करेंगे। और इनर पर्सनैलिटी को सबसे पहले शुक्र, उसके बाद में बुध, और उसके बाद में सूर्य, और जो 7वां ग्रह बच गया शनि, वो मनुष्य की कॉन्शियसनेस यानी सूक्ष्म शरीर, इनर चेतना को अभिव्यक्त करेगा।